Hi everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ यू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन। आप अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। गाइस, बहुत बार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कई बार खुद की कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे रिलेशनशिप में खटास ले आती हैं, हमारे रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ नहीं रहने देती जो आप लोगों ने कभी फील करी होती है या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा हो, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, बट आफ्टर सम टाइम या ड्यू टू सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वो चीज़ नहीं हो पाती और उस वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप राइट नाउ फेस कर रहे हैं और आप ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके रिलेशनशिप में पीस, हार्मनी और प्योर लव आ पाए। तो गाइस, बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको अपने साथ रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो गाइज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो गाइज, वेलकम बैक टू द रीडिंग। गाइडेंस मैंने ले ली है गाइज। चलिए अब मैं आपको इस रीडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले गाइज, आपके रिलेशनशिप में जो पर्सन मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं वो इस समय अपने रिलेशनशिप में स्टक फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था पास्ट में कि उनके पर्सन का रिलेशनशिप आगे चल के उनके साथ ऐसा होगा, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई, आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया, जिसके मुझे 3-4 रीज़न भी इस रीडिंग में मिल रहे हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। बट राइट नाउ आपकी सिचुएशन ये है कि आपने जो भी एक्सपेक्ट करा था कि आपके जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे तो आपने जो जो चीज़ें सोची थी कि हाँ आगे चल के विद टाइम मेरा रिलेशनशिप मेरे पर्सन के साथ ऐसा होगा, हमारी बॉन्ड ऐसी होगी या हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे, वो चीज़ एक्चुअल में नहीं हो पाई। राइट, इसके मुझे 3-4 रीज़न दिख रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, दूसरा आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तीसरा यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है और 100% यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनके पर्सन राइट नाउ थर्ड पार्टी में है, उनकी थर्ड पार्टी का रीज़न यही है कि शायद आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं और जो थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से आपके पर्सन उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और शायद हो सकता है कि इस पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पे इतना है कि आपके पर्सन इनके अगेंस्ट भी नहीं जा पाते, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, जो कि एक्चुअल में अगर इस चीज़ को मैं देखूं मेरी नज़र में तो ये चीज़ सही नहीं है। बिकॉज हमें खुद के लिए काम बिकॉज हमें किसी की मनी पे डिपेंड होने के बजाय खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंट हो पाएँ और किसी की मनी पे या किसी के फाइनेंसिस पे हम डिपेंड ना रहें। तो आपके पर्सन ने तो राइट नाउ यही किया है कि उनको शायद कोई पर्सन उनकी लाइफ में ऐसे मिल गए हैं जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हैं, उस वजह से आपके पर्सन राइट नाउ उनके साथ हैं और वो उनके साथ थोड़ा सिक्योर फील करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जिन लोगों की सिचुएशन ये है उनके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में आपके ही पर्सन है, सो गाइज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा देर नहीं रहेगी। बिकॉज आपको पता होगा कि ये जो जिन रिलेशनशिप्स में वो ग्रीड होता है, जिन रिलेशनशिप्स में गिव एंड टेक होता है या फाइनेंस के बेसिस पे होता है, जिन रिलेशनशिप का बेस लव नहीं होता, वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चल पाते। तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम के साथ अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा वहाँ पे। आपने राइट नाउ क्या करना है, खुद को चूज़ करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। गाइस, सेकंड थिंग मैं बताऊं, जो आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न राइट नाउ ये है, वो आपके खुद के इनर चाइल्ड इश्यूज़। गाइस, आप पास्ट में जाइए, देखिए कि आपके बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं, ऐसे कौन से सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं आपके, जिनको आप अभी तक अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, अभी तक वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करें, बिकॉज आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ ने, आपके पास ने आपको आपकी लाइफ में स्टक करके रखा हुआ, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके गाइस, ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। तो आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है, आपको इस समय पूरा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी हीलिंग पे। मेरे पास 3 कार्ड आए हैं नीचे, तीनों के तीनों हीलिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, खुद को थोड़ा मैच्योर करें। गाइस, हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो आगे चल के कि आपकी लाइफ में कोई पेट आए, जो कि डॉग हो सकता है। इस पेट के साथ रह के आप अपने आप को हील कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है, जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपना
इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, बिकॉज आपको राइट नाउ बहुत ज़रूरत है अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की। जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पर्सनल इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। आपका आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने साथ साथ अपने इमोशंस के साथ भी ना डिस्कनेक्ट फील करते हैं। अगर वो चाहें भी ना तो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, वो फील ही नहीं कर पाते वो जो पहले वाली चीज़ थी उनमें। तो उसके लिए उनको ज़रूरत है कि वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। अब वो इमोशंस के साथ कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट वे है इंट्रोस्पेक्शन करना, इनर वर्क करना, खुद के अंदर जाना और देखना कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके इनर चाइल्ड के रिलेटेड हो सकती हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में किसी ने पास्ट में चीट किया था, वो हो सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रही हैं और जिसकी वजह से आप अपने ट्रू पोटेंशियल, अपनी ट्रू पावर को नहीं पहचान पा रहे। तो गाइज़, इस समय आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, ओपन करें उसको। और इसके साथ साथ जिन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए 2 सोल्यूशन है। या तो वो मेडिटेशन के थ्रू अपना इनर वर्क करके अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हील कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जो एक हीलर है। ये पर्सन हेल्प करेंगे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। ये पर्सन बहुत मैच्योर हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं और इमोशनली ये पर्सन बहुत स्ट्रांग होंगे। ये आपकी हेल्प करेंगे आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। इनके आपकी लाइफ में आने से आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो गाइज़, सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है। आपको अपने इमोशंस को हील करना पड़ेगा, आपको इमोशनल हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज सब कुछ आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए गाइज़, इमोशंस के साथ कनेक्ट करना शुरू कीजिए। बिकॉज बचपन से लेके आज तक जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिनकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो जो पहले वाली एक बात थी ना कि जब आप हर किसी के साथ कनेक्ट रहते थे, हर किसी के साथ एक कनेक्शन फील करते थे, अब वो चीज़ नहीं रही, मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है। और इस वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस आई हुई है और आपको सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा। तो राइट नाउ आपको क्या करना है, आपको खुद को आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। गाइस ठीक है, जो भी हुआ उसको उसी जगह पे छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए कि सोल्यूशन क्या है। गाइस ठीक है, जो हुआ पास्ट में हुआ, अब आपको उसको पीछे छोड़ना है और आपको ये चूज़ करना है कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, ताकि आप उनको हील कर पाएँ और अपनी लाइफ में एटलीस्ट अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। जो भी हुआ, अब ये टाइम है कि उस चीज़ को आप पीछे छोड़ दें। अब उस चीज़ को वहीं पे रोक दें, ब्लेम गेम करना बंद कर दें। क्योंकि जब तक आप ब्लेम करते रहोगे ना, आप खुद को ही कंफर्ट जोन में लेते रहोगे। आप हर बार ये चीज़ करोगे कि हाँ, गलती कहीं पे आपकी भी होगी ना, तो आप किसी अदर पर्सन को ब्लेम करके वहाँ से भाग जाओगे। बट कितनी देर भागोगे गाइस? हीलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, हीलिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी और आपकी हीलिंग करने का चार्ज भी सिर्फ आप ही के पास है। हाँ, हीलर्स की हेल्प लीजिए, टेक्निक्स देखिए, मतलब यूट्यूब पे टेक्निक्स देखिए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता ना, तो सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी सोल की सुनिए, अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल सब जानती है कि आपको किस समय क्या करना है और आपको खुद को हील कैसे करना है। तो अगर आप इस समय एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पे आपको किसी की हेल्प लेने का ट्रस्ट नहीं होता, आपको आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो इस समय आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, खुद के मन के साथ कनेक्ट करना शुरू कीजिए। आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है कि आपको कब क्या करने की ज़रूरत है, आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं। हो सकता है आपका माइंड आपको बहुत बार साइन, सिंबल या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हो जिनको आप नोटिस भी करते हैं, बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज आप उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो गाइस, कभी कभी हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि हाँ, जब कोई चीज़ हमें बार बार दिख रही है या कोई नाम, कोई साइन या कोई सिंबल हमें बार बार दिख रहा है, तो हमें नोटिस करने की ज़रूरत होती है कि हमें कुछ नोटिस करवाया जा रहा है। हो सकता है आप नंबर पैटर्न्स देख रहे हो सकता है कोई ऐसा एक वर्ड हो जिसको आप बार बार देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार देख रहे हैं, बार बार आपके नोटिस में आ रही है, तो आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ को नोटिस करने की, उसके बारे में स्टडी करने की। तो मतलब अगर आपके साथ कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा है गाइस, तो उस चीज़ को ना थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि आपको अपने पर्सन के बारे में ना सोच के, जो कि राइट नो थर्ड पार्टी में है,
उनके बारे में ना सोच के आपको अपनी खुद की हीलिंग पे फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। जो भी चीज़ें आपके साथ बचपन से हुई हैं जिन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है, आपको राइट नो फोकस करना है खुद की हीलिंग पे। अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आई हैं ये सारी की सारी हील हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, वन बाय वन रिमूव होती जाएंगी, और आपकी लाइफ में जो आप ये स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 6 मंथ्स या मतलब आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि आपका इनर चाइल्ड पूरी तरह हील हो चुका है, और आप अपनी लाइफ में, अब आपकी लाइफ ने दोबारा से वो पेस पकड़ ली है, दोबारा से आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो गई है। गाइस, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, अब अपनी खुद की हीलिंग करना शुरू कीजिए। आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। आपका हार्ट चक्र जैसे ही ओपन होगा आपकी इमोशनल लाइफ स्टेबल हो जाएगी, इसी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी स्टेबल हो जाएगी। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके इमोशंस के साथ। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे हील करना है, तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए। यूनिवर्स किसी ना किसी पर्सन को किसी ना किसी वे में आपके पास वो गाइडेंस ज़रूर भेजेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को अपने आप के साथ दोबारा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने ट्रू इमोशंस के साथ दोबारा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, ताकि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ और दोबारा से आपकी लाइफ में वो पेस आ पाए जिसका आप कब से वेट कर रहे हैं। ओके गाइस, और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप खुद की हीलिंग करना शुरू कीजिए। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप इतना बेटर, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उनको इस थर्ड पार्टी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। इस थर्ड पार्टी को वो खुद इग्नोर कर देंगे और आपके पास आ जाएंगे। बिकॉज राइट नो यूनिवर्स ने आपको इसीलिए सेपरेट किया है कि आप अपने खुद के इश्यूज़ पे काम कर पाएँ, खुद के इश्यूज़ को हील कर पाएँ। ओके, तो इस रीडिंग का जो होल थीम है वो सारा का सारा रिवॉल्व हो रहा है आपके आगे पीछे। आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पर्सन को चेज ना करने के बजाय खुद को हील करना है, खुद की हीलिंग पे फोकस करना है, खुद के इश्यूज़ को हील कीजिए, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। और गाइस, इट्स अ गारंटी, ये पर्सन जो इस समय थर्ड पार्टी में है, ये उस पर्सन को 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे छोड़ने में, और सीधे आपके पास भागते हुए खुद आएंगे। बिकॉज उस समय आप एक ऐसी स्टेज में होंगे जहाँ पे आपके खुद के इश्यूज़ हील हो चुके होंगे। आप जो भी आप अपने अंदर इश्यूज़ बहुत टाइप के हो सकते हैं, एंगर, रिवेंज, या फिर मतलब कुछ भी ऐसे इमोशंस जो हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करते, जैसे जेलस हो गया, ऑल दैट। जब आप इन चीज़ों को हील कर लेंगे, आप एक एक स्टेबल पर्सन बन जाएंगे, आप एक यूनिक पर्सन बन जाएंगे, जिसके अंदर ना कोई ग्रीड वगैरह नहीं होगा अपने लिए, जो खुद को हील कर चुका होगा। तो उस समय आप एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन भी होंगे, आप लविंग होंगे, आप सेल्फ लव में होंगे। तो गाइज, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ग्रेविटेट हो जाएंगे। मैंने अपनी पिछली रीडिंग में भी यही बोला था कि आप सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, तो आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे आपके आगे पीछे का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं अभी, वही आपके बेस्ट पीपल बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको आप चेज़ कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप चेज़ कर रहे हैं, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। उस पर, आपके पर्सन पे फिर इन पर्सन का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा कि ये कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ये कितने कैपेबल हैं। गाइस, एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं एंड वी ऑल नीड लव। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, बट पैसा हमें ना हर वो चीज़ नहीं दे सकता, हम हमारे इमोशंस नहीं दे सकता पैसा हमें। और पैसा हमारी नीड्स पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस प्लेनेट पे रहने के लिए, इस प्लेनेट पे जीने के लिए मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कहूँगा कि मतलब टॉप प्रायोरिटी पे मनी ही है। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनी भी हमें नहीं दे सकती, जैसे कि मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, लव। तो इस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। आप खुद की हीलिंग कीजिए, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। वो आपके ही पर्सन है, इस समय वो सिर्फ आपसे इसीलिए दूर हैं, ये यूनिवर्स ने आपके बीच में ये सेपरेशन इसीलिए क्रिएट की हुई है ताकि आप खुद को हील कर पाएँ, आप खुद के इश्यूज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ। और जब आप प्रॉपरली हील हो जाए ना, जब आपकी आगे नेक्स्ट जनरेशन आए ना, तो आपके इश्यूज़ उनमें ना जाएँ। आपकी नेक्स्ट जनरेशन या आगे वाली जो भी आपकी जनरेशन्स रहेंगी, वो उनके बीच में ये चीज़ें ना रहें, ये आप तक ही रुक जाएं, आप इनको हील करें, और आपकी जो आगे जनरेशन्स आएंगी वो एक मतलब पीसफुल लाइफ जी पाएँ। तो गाइस, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है खुद को हील करने की, इस समय यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप खुद को हील कीजिए, आप खुद को एक्चुअल में हील करना शुरू कीजिए। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आप पे, बल्कि आपके आने वाली नेक्स्ट 7 जनरेशन्स या उससे भी आगे की जनरेशन्स पर तक पड़ेगा। तो गाइस, आपकी हीलिंग मतलब आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की हीलिंग भी है। तो अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए,
पर्सन अपने पर्सन को चेज़ करना बंद कीजिए, बिकॉज जैसे ही आप हील होते हैं आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट राइट नो मैसेज यही है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आपका आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।